हाताकी क्लैन में काकाशी और साकुमो के अलावा कौन कौन है, या नामिकाजे क्लैन का ओरिजिन क्या है, और फिर सच में उज़ुमाकी क्लैन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे मारने के लिए 5 नेशंस को एक साथ आना पड़ा था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं नारुतो सीरीज में जो सेंस नहीं बनाती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे फिलर्स हैं। जिन्हें नहीं पता फिलर्स क्या होते हैं, तो ये वो वाले एपिसोड होते हैं जिनका मेन स्टोरी से कोई लेना देना नहीं होता है। ये कोई यूनिक चीज नहीं है शोनेन एनिमे में फिलर्स का होना, पर कुछ एनिमे में हद से ज्यादा फिलर्स होते हैं जिसकी वजह से स्टोरी में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, और इस चीज के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और उन्हीं एग्जांपल्स में से एक नारुतो सीरीज भी है। यही फिलर्स की जगह अगर स्टोरी की प्लॉट होल फिल करने के लिए एपिसोड्स बनाते तो अभी मैं वीडियो नहीं बना रहा होता। 10 थिंग्स अबाउट नारुतो दैट मेक नो सेंस। नंबर 10, द मोस्ट पावरफुल होकागे इन द सीरीज हाशिरामा सेंजू, हाउ डिड ही डाइड। नो डाउट अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो हाशिरामा सेंजू वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल निंजा था, या फिर द मोस्ट पावरफुल निंजा इन द हिस्ट्री ऑफ निंजास। ये सिर्फ हिडन इन द लीफ विलेज का फाउंडर नहीं था, बल्कि ये फर्स्ट होकागे भी था, और इसने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया था जिसका बाकियों के लिए मैच करना नियरली इम्पॉसिबल था। जितना नारुतो सीरीज देख के अंदाजा लगता है, उससे यही पता चलता है कि हाशिरामा ने अपने छोटे भाई टोबिरामा को होकागे बना दिया और पता नहीं कहाँ चला गया। और ये बहुत ही बड़ा प्लॉट होल है सीरीज का। जिस बंदे का इतना बड़ा रोल था सीरीज में, पेरोट स्टूडियो वालों ने उसे इज्जत ही नहीं दी। उसका पास्ट दिखाने की जगह फिलर एपिसोड्स डाल दिए। इन्होंने और कुछ नहीं, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। नंबर 9, व्हाई वुड नारुतोस गॉडफादर लीव हिम अलोन ऑल दोस इयर्स। जिगाया एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे इंट्रोड्यूस किया था सीरीज में एज अ ठरकी बुड्ढा, जो आता है कुछ एपिसोड्स के लिए और नारुतो को 2 साल की ट्रेनिंग पे लेके चले जाता है। हमें जब पास्ट दिखाया जा रहा था तो हमें पता चलता है कि नारुतो का नाम नारुतो जिगाया नहीं रखा था, और वो नारुतो का गॉडफादर भी था, और मिनाटो और खुशिना के बहुत ही क्लोज भी। तो इस हिसाब से जब मिनाटो और खुशिना की डेथ हुई होगी तो ये चीज जिगाया को भी पता चली होगी, और ये जानते हुए भी कि नारुतो एक न्यूबॉर्न बेबी है, जिगाया एक भी बार नहीं आया था उससे मिलने। जिगाया चाहता था तो अभी नारुतो को अपने साथ लेके जा सकता था, लेकिन अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे कि इतने डेंजरस मिशन पे बच्चों को ले जाना सेफ नहीं है। पर भाई वो जिगाया है, द लेजेंडरी सानिन, वो नारुतो को कुछ भी नहीं होने देता। लेकिन चलो वर्स्ट केस सिनेरियो ले लेते हैं, नारुतो को सही में कुछ हो सकता था मिशन के टाइम पे, तो तब भी जिगाया को कम से कम मंथली या क्वार्टरली विजिट तो लेनी चाहिए थी। और अगर नारुतो जिगाया के साथ स्टार्टिंग से रहता तो उसे इन सब चीजों से सफर नहीं करना पड़ता। नंबर 8, साकुरास ऑब्सेशन फॉर सास्के। सही बताओ तो किशिमोटो सेंसे ने वन ऑफ द वर्स्ट स्टोरी लिखी थी साकुरा और सास्के की। एक लड़की जो एक क्रिमिनल के पीछे इतनी ज्यादा पागल थी कि वो खुद की भी जान दे सकती थी, एंड दिस थिंग मेक्स नो सेंस। द मोस्ट पावरफुल कुनोइची होने के बाद भी किशिमोटो सेंसे ने साकुरा का फुल पोटेंशियल यूज नहीं किया। इसे सीरीज में ऐसा दिखाया अ फ्लैट चेस्ट गर्ल हु इज ऑब्सेस्ड फॉर उचिहा स्टिक, और ये बहुत ही बकवास चीज है। नंबर 7, मोस्ट ऑफ द पावरफुल एबिलिटीज सीम्स पुअरली डिफाइंड। बात की जाए सिंपल जुत्सु, हैंड साइन एंड आई टेक्निक्स की, तो वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है समझने में, पर वहीं सीरीज में बहुत बार कुछ ऐसा दिखा देते हैं जो उनके खुद के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। इसका बिगेस्ट एग्जांपल है जब 4th निंजा वॉर चल रही थी तो मात्रा आईलेस होने के बाद भी उसने सुसानो यूज कर लिया था। एक बार तो सीरीज में ये बताया था कि सुसानो यूज करने के लिए शारिंगान चाहिए, पर वहीं मात्रा आईलेस होने के बाद भी सुसानो बना लेगा था। ये तो खुद के रूल्स का वायलेशन है। इस चीज का बस एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि एक बार सुसानो अनलॉक करने के बाद उसे फिर बिना आई के भी यूज कर सकते हैं, पर ये चीज कभी सीरीज में बता ही नहीं। नंबर 6, पीपल ऑफ लीफ विलेज वेर क्रूल टू अ लिटिल बॉय। इस पॉइंट को मैं 9th पॉइंट से जोड़ूंगा। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, अगर जिगाया ने नारुतो को छोड़ा नहीं होता तो उससे लीफ विलेज वाले इतना निर्दय तरीके से व्यवहार नहीं करते। एक और चीज जो सेंस नहीं बनाती है वो है लीफ विलेज वालों को नारुतो के बारे में कुछ ना पता होना। इन सबको ये तो पता था कि नारुतो एक 9-tailed फॉक्स है, पर उन सबको ये नहीं पता था कि इसके पेरेंट्स कौन थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शिनोबी मिनाटो नामिकाजे, जिसके बारे में दूसरे विलेजर्स को सब कुछ पता था, लेकिन उसके खुद के गांव वालों को कुछ नहीं पता था उसके बारे में कि इसके बेटा कौन है। सभी गांव वालों को कम से कम इतना तो पता ही होगा कि खुशिना प्रेग्नेंट थी, क्योंकि वो अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे घूमती रहती थी गाँव में, पर तब भी गाँव वालों को इतना अंदाजा नहीं लगा कि नारुतो उसका बेटा हो सकता है। चलो अगर मैं इन सभी चीजों को इग्नोर भी करूँ तो तब भी हिरोसेन यानी 3rd होकागे ने नारुतो पे अत्याचार होने दिया। इन सभी चीजों को बस एक ही कंक्लूजन आता है कि किशिमोटो सेंसे नारुतो के पास्ट में हुए अत्याचार को अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाए। नंबर 5, काकाशी वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ। अगर बात की जाए मोस्ट लव्ड सेंसे की इन नारुतो वर्स, तो कोई भी काकाशी सेंसे का नाम लेगा, और ले भी क्यों ना, इतना कूल बंदा और साथ ही इतना पावरफुल भी। पर अगर तुम एक डीप थॉट दो तो काकाशी ने एज अ सेंस अपनी ड्यूटीज फुलफिल की।
तो इसका जवाब ना ही होगा। अगर हम सेंसे वाली चीज को भी हटा दे तो ककाशी बाकी चीजों में भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था। उसका होकागे बनने का मन नहीं था, उसे तब भी होकागे बना दिया और उसने अपने होकागे बनने के बाद की ड्यूटीज भी ऐसी निभाई जैसे वो होकागे हो ही ना। इन शॉर्ट कम से कम उसे अपने कुछ कामों को तो सीरियसली लेना चाहिए था। नंबर 4, डांजो का सही टाइम पे होकागे बनने के लिए अपील ना करना। डांजो सीरीज में एक पपेट मास्टर जैसा था, वो ऑफ स्क्रीन रहकर ही उसने सीरीज में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट कर दिया। डांजो ने ओरोचिमारू के साथ मिलकर लीफ विलेज पर अटैक प्लान करवाया था और थर्ड होकागे को मरवा भी दिया था और ये बिल्कुल सही टाइम था उसका सभी के सामने आने का और होकागे बनने के लिए अपील करने का, क्योंकि इस टाइम पे लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसा होकागे। ऐसा इसलिए होता क्योंकि सुनाडे ने थर्ड निंजा वॉर के बाद विलेज और उसके लोगों को अबेंडेंड कर दिया था, तो इस चीज की वजह से डांजो के पास चांस था कि वो लोगों को सुनाडे के खिलाफ भड़का देता और खुद होकागे बन जाता। अब ऐसा उसने क्यों किया ये तो मैं नहीं जानता हूँ और ये उसके प्लान का पार्ट भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो लॉर्ड आइजन नहीं है। नंबर 3, नेजी's डेथ वॉज यूजलेस एंड मेक नो सेंस। सही बताओ तो मुझे इसकी डेथ पे रोना नहीं गुस्सा आया था कि इस बेवकूफ का डेथ सीन बाद में दिखाना, पहले फाइटिंग सीन्स दिखाओ। नेजी का कैरेक्टर ठीक ही था, उसने बस एक ही चीज अच्छी की थी, वो है हिनाटा को सिखाया कि खुद का स्टैंड कैसे लें। बाकी उसकी डेथ सीन से मुझे पर्सनली घंटा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ और उसकी डेथ का कुछ खास इम्पैक्ट भी नहीं था। उसकी डेथ के टाइम पे नारुतो, हिनाटा और ली ने उस पे ध्यान दिया था, बाकियों ने उस पे इतना ही ध्यान दिया था जितना तुम्हारी क्रश तुम पे देती है, और इसलिए ये यूजलेस डेथ थी और इसका कोई सेंस भी नहीं बनता है। नंबर 2, ड्रास्टिक चेंज इन गारा's पर्सनैलिटी। गारा का चाइल्डहुड अच्छे से जस्टिफाई करता है कि क्यों वो इतना वायलेंट जिंजूरी की बना, और चुनिन एग्जाम के टाइम पे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि फैंस उसे पसंद करें। नारुतो की एक छोटी सी स्पीच ने गारा पे इतना इम्पैक्ट डाल दिया कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई। उस टाइम पे ऐसा लगने लगा था कि वो गे है नारुतो के लिए, अगर नारुतो से मैरिज प्रपोजल भी देता तो वो हाँ बोल देता। पर अगर तुम सोचो तो क्या सच में नारुतो के कुछ वर्ड इतना सडन चेंज ला सकते हैं किसी की पर्सनैलिटी पे? और ये मैं सिर्फ गारा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नागोटो और ओबितो के लिए भी बोल रहा हूँ। नंबर 1, Naruto's devotion to Sasuke is more confusing than Sakura's। हम सीरीज के स्टार्टिंग से ही सुनते हुए आए हैं कि नारुतो को होकागे बनना है, पर जब सास्के ने विलेज छोड़ दिया था तो नारुतो अपना सपना भी भूल जाता है। कहा इसका सपना था कि होकागे बन के पूरे विलेज से इज्जत लूंगा, पर सीरीज के ऑलमोस्ट स्टार्टिंग पे ही अपना सपना छोड़ के क्रिमिनल को बचाने निकल जाता है। अब ये चीज समझ नहीं आती कि इसे सास्के में ऐसा क्या दिख गया जो इस साकुरा से भी ज्यादा उससे ऑब्सेस्ड हो गया। शायद से इसने जब सास्के को किस किया था तब, या फिर इसने सास्के का एसोल देख लिया होगा इसलिए वो इससे इतना ऑब्सेस्ड हो गया। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज गलत है, बस ये चीज सेंस नहीं बनाती है कोई। तो ये तो थी वो 10 चीजें जो नारुतो सीरीज में सेंस नहीं बनाती है। अगर तुम इसका पार्ट 2 चाहिए होगा तो इस पे 25 कमेंट और 50 लाइक करवा दो। बाकी मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए